एक दे रखा है एग्जाम्पल 17, NC9 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, हो गया ये वाला NC8, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड NC17, फाइंड NC17। निकाल लो। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। सर यहाँ पे तो 8 और 9 दे रखा था सर इन्होंने, बट जो सर वो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वहाँ पे उन्होंने NC8 और NC2 दे रखा था। तो सर उसके लिए मतलब क्या हो सकता है, आपको कुछ मतलब पॉसिबिलिटी समझ आएगा? वो तो निकालना है ना आपको। NC17 ये कितना आएगा, पहले इसको देखा सही, बन कितना रहा है, इसमें कोई थ्योरम लग रही है क्या पहले? हाँ सर यहाँ पे वही वाली थ्योरम लग रही है, 9+8, ये ऊपर के दो। NC क्या थ्योरम थी? NCA इज इक्वल टू NCB थी। हाँ अरे तो वो तो 9 बराबर 8 थोड़ी ना, वो तो उसमें थोड़ी ना करते हैं अपन, ठीक है। अभी तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो ना, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल n अपॉन, क्यों फैक्टोरियल n माइनस 9 और फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू कितना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 8 और फैक्टोरियल 8, ठीक है। फैक्टोरियल 9 माइनस n माइनस 9 कर देंगे तो n माइनस 1 कट हो जाएगा, 9 माइनस 9 फैक्टोरियल, और ये ऊपर का फैक्टोरियल n कट हो जाएगा। कैसे करोगे आप इसको, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n को तो काट दोगे। ये तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। आ गया, सॉल्व हो गया तुम्हारा पूरा एग्जाम्पल, आ गया। इनमें से बड़ा कौन है, n-8, तो वो घट के n-9 बनेगा ना, तो ये तो n-9 रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा 9 और ये 8 इज इक्वल टू ऊपर का 1 अपॉन रहेगा कुछ, ये रहेगा n-, यहाँ पे क्या करेंगे पहले n-8 और फैक्टोरियल n-9 और फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 और ये 8 ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/9 इज इक्वल टू 1 अपॉन n-8। सभी ने कर लिया, अब क्या दिक्कत आ रही थी, देखो इसमें हो गया था। दूसरा वाला जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज फर्स्ट का, वो थोड़ा n-8 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू कितना 17, n अगर 17 आएगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा 17C 17, तो 17 माइनस 17 0, तो फैक्टोरियल 17 अपॉन फैक्टोरियल 17 माइनस 17 0 और फैक्टोरियल 17 ये कट के कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आंसर तो आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब एग्जाम्पल 18 क्या है, हो गया क्या ये भी?
A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. देखो 2 वुमेन है और 3 मैन है, इससे 2 मैन है। अच्छा, इससे कमेटी बनानी है आपको। कमेटी कितने मेंबर की बनानी है? 3 मेंबर्स की बनानी है, ठीक है। हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, आपको बताना है कि किस तरीके से ये आप बना सकते हो। सबसे पहले तो अगर ये नंबर ऑफ मतलब इंसानों वाली बात आ जाती है तो अपन कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। मतलब टोटल आपके पास कितनी चीज़ें हैं? 5 में से आपको कितने मेंबर बनाने हैं? 3, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन का तरीका क्या हो जाएगा? 5C3। समझ में आ गया? क्लियर है? 5 में से कितने का चुनाव करना है? 3 का, क्योंकि 3 मेंबर की कमेटी बनानी है। अब कमेटी आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे क्या हो सकता है कि इसमें 2 मैन हो और 1 वुमेन हो, है ना। अब वो वुमेन को इधर रख दोगे और मैन को उधर रख दोगे तो उससे कमेटी में फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ये जो 3 मेंबर है अपने, ये 3 मेंबर तो आपके, अगर ये M1, M2 और ये W1, इस तीनों से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये ग्रुप है, कैसा भी ग्रुप है, पहले M1 को लिखो, M2 को लिखो या W1 को लिखो। भाई मैंने बोला कि 3 लोगों की टीम बनानी है, तो 3 लोगों में से अल्फ़ाबेटिकली नाम बोलूँ मैं या फिर कैसे भी बोलूँ, वो लोग तो 3 ही है ना। यही बताया था मैंने कॉम्बिनेशन में। पर परम्यूटेशन में क्या होता था? परम्यूटेशन में ये अलग अलग स्पेलिंग बन जाती थी, डिस्टिंक्ट बन जाते थे। जैसे M1, M2, W1 से स्पेलिंग में बनाऊं तो एक M2 को इधर रखूँ, M1 को इधर रखूँ और W1 को इधर रखूँ, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी ना। मतलब इधर उधर पलटने से, लेटर को पलटने से स्पेलिंग्स अलग हो सकती थी, और इधर उधर पलटने से इंसान अलग थोड़ी ना होंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है? कॉम्बिनेशन का, ठीक है। जहाँ मेंबर्स की बात करते हैं वहाँ कॉम्बिनेशन। पर एक और मेंबर की बात की थी, पर उसमें क्या लगाया था उन्होंने? परम्यूटेशन लगाया था, पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, तो वो एक अलग अलग पोजीशंस थी। जो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकता और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। तो उनको अगर अपन बदलते हैं तो बदलने से सीक्वेंस अलग अलग हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर हमने परम्यूटेशन यूज़ किया था, ठीक है। पूरी बिजली गुल समझ में आ गया? अरविंद आता है समझ में कि सब ऊपर से पक्का? गुड, अच्छा। तो ये यहाँ से निकाल लेंगे आप, कितना आ रहा है? 5C3 का आंसर 10। मतलब 10 लोगों की कमेटी आप बना सकते हो। अभी ये 10 कॉम्बिनेशन पता नहीं चलेंगे, आप इसको बनाना है तो खुद से बना सकते हो, है ना। कि 3 वुमेन हो जाए, 3 वुमेन 1 मैन हो जाए, 2 मैन 1 वुमेन, जितने भी पलट पलट के करना उसको बनाना नहीं है आपको। अभी तो 10 आंसर है, 10 तो फिर भी तुम्हारे बन जाएंगे, पर 10 से अगर ज़्यादा निकल गए तो फिर तो बनने से रहे। 100 आ गया आंसर। तो फिर क्या है अब नेक्स्ट? अब क्या बता रखा है इसी में? ये दे रखा है हाउ मेनी दिस कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। अब इस कमेटी में 1 मैन का होना जरूरी है और 2 वुमेन का होना जरूरी है, ठीक है। अब 1 मैन यहाँ से कितनी तरीके से कंबाइन हो सकता है? 2C1 तरीके से, ठीक है। और 1 वुमेन यहाँ से कितने तरीके, नहीं वुमेन कितनी चाहिए? 3, तो यहाँ से कितनी वुमेन आएगी? 3C2। भैया मेन से ही तो मेन सिलेक्ट होंगे, है ना। 2C1 ही क्यों? क्योंकि मेन कितने थे? 2 में से अब 1 मैन लेना है आपको, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं? 1 मैन या तो ये ले लो या तो ये ले लो। 2C1 का आंसर वैसे भी 2 आएगा। आपको पता है कि 2 में से 1 इंसान को चुनना है, तो या तो वो आएगा या वो आएगा।
पर अगर 3 वुमेन्स को चुनना है, ठीक है, तो बदल बदल के 3 में से कितनी वुमेन को चुनना है? 2। तो बदल बदल के 2 वुमेन्स कुछ भी हो सकती है, पहले ये 2 हो सकती, फिर अगली वो 2 हो सकती, इन दोनों को छोड़ के अगली बची हुई वो दोनों हो सकती है। तो 3C2 और 2C1 इन दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलता है? प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि ये अलग बेस है और ये अलग बेस है, इन दोनों को क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई। तो 3C2 इंटू 2C1 6 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप। एग्जाम्पल 19 भी आया? चलो 19 देख लो, नहीं किया तो देख लेते हैं, हटा दें इसको। एक्सरसाइज 7.4 की है क्या? केमिस्ट्री का होमवर्क किसने लोगों ने किया? केमिस्ट्री एनसीईआरटी। वो देखना है, बता दें। चलो उसको भी नंबर लगाएंगे। Example 19 है, what is the number of ways choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? अगर ये कार्ड्स वाली चीज समझ में आती है जैसे ये, तो प्रोबेबिलिटी 12th में जो आएगी तो वो आ जाएगी आपको समझ में। 11th में भी शायद यही वाले हैं, ये अभी 11th में भी है आपको उस टाइप से चीजें जो एक प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना अपन। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी जो अपन पढ़ेंगे ये इसी पे 11th में ही है, वो 12th में भी नहीं है, 12th में भी आएगी। ठीक है, तो हाउ मेनी वर्ड्स, सॉरी, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स? टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 से 4 कार्ड्स आपको लेने हैं। ठीक है, कार्ड सभी को पता है, ठीक है ना? कार्ड्स के डिवीजन, कार्ड्स के डिवीजन पता नहीं है कि 10th में भी तो बात की थी अपन ने। ठीक है, 4 अलग अलग तरीके के होते हैं क्या? एक तो सबसे पहली शुरुआत होती है ये काले पान से, ठीक है, ये ब्लैक यहाँ पे, हाँ ये ब्लैक है ना, ठीक है, मैंने ब्लैक लिख दिया है यहाँ पे। ब्लैक के बाद फिर क्या एक होता है क्या? यही कलर होता है, मैं इसको यहाँ क्या लिख देता हूँ? रेड। ठीक है, क्यों ये नहीं होता लाल पान पेस्ट? ब्लैक में होती है लाल, हाँ लाल नहीं होता है। चलो ठीक है, ये लाल ऐसा दिखता है ना, पत्ते बहुत खेलते हैं लोग है ना। और चिड़िया कैसी बनती है? ये ऐसे बनती है, इसको क्लब बोलते हैं है ना। और इसको क्या बोलते हैं अपन? ये डायमंड, रंबस टाइप का कुछ ये बनता है। ये रेड कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है ना। अच्छा, इसके 1 से 13 पत्ते होते हैं, 1 से 13 इसके भी होते हैं, 1 से 13 और 1 से 13 इसके भी होते हैं। ठीक है, 1 से 13 पत्ते इन सभी के होते हैं, है ना। 1 से 13 पत्ते में कौन कौन सा आता है? 2 से लेकर 10 तक, 10 काउंटिंग होती है, 2 से 10 तक आते हैं। इसके बाद एक इक्का होता है जिसको एस कहते हैं। उसके बाद फिर जैक, जैक, फिर क्वीन और एक आता है फिर आपका किंग। ठीक है, ये सारे के सारे मतलब ये पत्ते इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं और इसमें भी। थोड़ा पत्ते खेला करो है ना, कोई मतलब नहीं होता इससे कि ये इसको इतना बदनाम कर रखा है कि ताश के पत्ते खेलने वाले जुआरी होते हैं। पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या गेम खेल रहे हो। ऐसे तो जुआ क्रिकेट में भी खेलते, क्यों खेलते हैं? तो जुआ सट्टा तो कहीं भी लग सकता है भाई। ठीक है, कोई से भी गेम में आप कर सकते हो। बात ये है कि आपको ये खेलते आना चाहिए, इसके कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है,
तो खैर एनीवेज छोड़ो, अभी पर इतना आपके लिए काफ़ी है। ये सारे के सारे जो मैंने बताए, ये 2 to 10 जो भी मैंने बताया, ये सब में होते हैं। अरविंद तेरे लिए बता दिए मैंने, ठीक है। ये इसको बोलते हैं क्या, स्पेड। क्या बोलते हैं? स्पेड। इसको क्या बोलते हैं? हार्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्लब। और इसको क्या बोलते हैं? डायमंड। डायोडमंड लिख दिया, ठीक है। मतलब ये सारे पत्ते एस, एच, सी और डी सभी में होते हैं ना। तो इस तरीके से ये 52 पत्तों का बंटवारा हुआ है। 2 से 10 बे, दुर्री से लेके 10सी, दहली बोलते हैं इसको, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर है। दुर्री, तिर्री, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्टी, नहली और दहली। उसके बाद फिर 11, 12, 13, 14, 11 एक्चुअली इसका ये सबसे प्रायोरिटी होती है ये, ठीक है। हाँ, 11, 12, 13, ठीक है। और इन सबसे ऊपर देखा जाए तो ये 14 है। इक्के की पोजीशन कैसी हो गई है? 14th वाली, सबसे ज्यादा बड़ा होता है ये इक्का, है ना। तो अब इसमें दे रखा है 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। अच्छा, एक और चीज है कि आप मुझे बताओ, 2 पत्ते आपको बनाने हैं। जैसे कॉम्बिनेशन फिर से वही है कि आपके पास एक इक्का है और एक दुर्री है, किसी का भी है मान लो, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पे रखा और 2 और 1 यहाँ पे रखा, तो क्या पत्ते अलग अलग हो गए? पत्ते तो सेम ही है। मतलब परम्यूटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन। मतलब पत्तों वाले क्वेश्चन में भी कॉम्बिनेशन लग रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन से होने वाले। तो पहला तो आसान है, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सीट। सेम सीट का मतलब होता है कि 4 कार्ड जो निकले वो क्या होना चाहिए? एक जैसे होना चाहिए। अब सेम सीट के कौन कौन से कार्ड होते हैं? स्वीट का मतलब जैसे क्या, इसमें 13 नहीं, सेम स्वीट का मतलब होता है इक्के 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 इक्के, दुर्रे 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 दुर्रे, सबके किंग 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 किंग, है ना। ठीक है। सेम सूट का मतलब होता है कि वो सेम सूट, मतलब उनके मुखड़े क्या होना चाहिए? सबके सेम होना चाहिए। क्लियर है? मतलब इसके कितने पत्ते हैं टोटल? 13। इसके भी कितने पत्ते हैं? 13। इसके भी कितने पत्ते? 13। इसके भी कितने पत्ते? 13। ठीक है। अब जब आप 13 में से आपको कितने पत्ते रखने हैं सेम सूट के लिए, पत्ते कितने हो जाएंगे? कलर 4 है तो पत्ते कितने सिलेक्ट करोगे आप? 4 ही रखोगे, है ना। एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। तो इसका तरीका, मतलब यहाँ पे जमाने का तरीका, ये कितने तरीके से जमेगा? 13C4 की तरीके से जमेगा। जमेगा। ये भी कितनी तरीके से जमेगा? 13C4। ये भी कितनी तरीके से हो सकता है? 13C4। और ये भी कितनी तरीके से? 13C4। अब इन सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। आया समझ में? नहीं आया? ये नहीं आया? बेटा इस बार अपन क्या कर रहे हैं, सेम सूट के बनाने ना आपको, सेम सूट के बनाने। तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। समझे कि नहीं समझे? 13 पत्तों को सबसे पहले तो किस अलग अलग तरीके से रख सकते हो, ये समझ में आ गया ना। कितनी पोजीशन है आपके पास? 4। तो इन 4 अलग अलग तरीके से रख सकते हो ना। तो 13 में से, चारों में से एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा। अब आपने कोई सी भी एक सिलेक्ट की पोजीशन, है ना, और दूसरी पोजीशन है, तो उसका मल्टीप्लाई क्यों करोगे आप इसमें? आपको तो प्लस करना है ना। प्लस ही करोगे। प्लस क्यों करोगे? प्लस ही करना चाहिए ना। हाँ, हमें टोटल निकालना है तो प्लस ही करना पड़ेगा। वेस्ट आपको, हाँ वही ना, आपको तो क्या निकालना है? इन सभी का ही टोटल निकालना है कि ये यहाँ पर कितने जगह आ सकता है, ये वाला यहाँ पर सेम जगह कितने ऑक्यूपाई कर सकता है, ये वाला कितनी जगह ऑक्यूपाई कर सकता है, और ये भी कितनी जगह ऑक्यूपाई कर सकता है। अपन वैसा थोड़ी कर रहे हैं कि ये वाला ये यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा। इनके वेस थोड़ी बता रहे अपन।
आ रही बात समझ में? मतलब ए के 4 नंबर पर आप क्या समझ रहे हो कि इसको ही रख रहे हो आप, कि पहला इसको 4 को देख लिया, फिर अगले इस 4 को देख लिया, अगले इस 4 को, फिर अगले इस 4 को रख के देखा, तो इनकी पोजीशन आपकी मल्टीप्लाई थोड़ी होगी, इसकी तो प्लस होगी। अपन नंबर ऑफ बेस थोड़ी निकाल रहे हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, वो कब करते हैं? जब इसका पोजीशन अलग, फिर इसका रखने का अलग, फिर इसका रखने का अलग, फिर इसका रखने का अलग, फिर साथ में तीनों को क्या है मल्टीप्लाई कर दिया। अपन ने तो इकलौता ही क्या है कि ये चार पहली बार इक्के की रखाएंगे तो 13C4 सॉरी काले पान के रखाएंगे, फिर ये 4 किसके रखाएंगे? हार्ट के, फिर ये 4 किसके रखाएंगे? डायमंड के, फिर ये 4 किसके रखाएंगे? क्लब के। इस तरीके से आपने निकाला तो 4 के ही तो निकाले हैं हर बार ये। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है? ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर लो। आंसर क्या आ रहा है? 13C4 का आंसर नहीं 52C4 का। 52C4 क्यों निकाल रहे हो आप? ये टोटल मैंने निकाला। अच्छा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज है वो तो वेज हो गए। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज तो आपके वो तो 52 में से 4 पत्ते किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, ये तो वो है। अभी उस पहले का पूछ रहा हूं मैं। पहले वाले में क्या है? 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। 4 कार्ड कैसे हो? सेम सूट के हो, तो इसका आंसर निकलेगा यही 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। ये पहले का आंसर होगा। इन सबको अलग अलग सॉल्व मत करो। देखो 1 2 3 4 कितने हो गए? ये सर एक का निकाल लो। 4। आ रही बात समझ में? गणित है भाई, जब एक जैसे सेम होंगे तो वो 4 से गुणा हो जाएंगे हमेशा। 4 × 13C4 जैसे अपन x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करते हैं कि नहीं? ठीक है, एलसीएम चारों का अलग अलग, मतलब ऐसा मत करना, बस इसको सीधे सॉल्व कर लो। तो क्या आंसर आ रहा है बता दो? 2860। 2860। तो 2 8 60 तो ठीक है। दूसरा क्या है? 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट स्वीट्स। जो 4 कार्ड है ना, वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट स्वीट्स के होना चाहिए। अब यहां से तुमको और समझ में आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, देखो कैसे। अब ये 4 कार्ड है, डिफरेंट सूट का मतलब समझते हो? अलग अलग यहां पर पहले क्या रखने थे? सेम सूट रखने थे। और सेम सूट कितने थे टोटल? 4। मतलब इक्के कितने थे? 4। तुमने पहले 4 पोजीशंस थी, मतलब यहां पर इक्के 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 ही आएंगे, है ना? बादशाह 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 बादशाह, किंग बोलते हैं जिसको। जैक 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 जैक, मतलब 13 में से 4 ये बार आ सकता था। मतलब यहाँ पर 13 में से ये 4 अलग अलग तरीके से प्लेस कर सकते हो ना, यहाँ 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 कहीं पे भी। इसको भी 13C4 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 रखा था आपने। अब इस बार क्या है? ये ऐसा चाहिए, ये 1 2 3 और 4। इस बार सूट्स क्या चाहिए? डिफरेंट चाहिए। ठीक है, इस बार सूट्स क्या चाहिए? डिफरेंट चाहिए। तो इसमें आप क्या क्या रख सकते हो? आप यहां पर 13 में से एक पत्ता जमाना है। 13 में से कितने पत्ते जमाने हैं? एक। क्यों? वो जो 13 है, स्पेड के 13 में से यहाँ पे कितना पत्ता जमेगा? 1 जमेगा। उसको कहीं भी रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ। नहीं समझे? दूसरे वाले में ये तो मैंने क्या बताया? ये पोजीशन नहीं बताई। जैसे 21 के साथ दुर्री, दुर्री के साथ तिर्री, तिर्री के साथ चौक। अच्छा, यहाँ ये भी हो सकता है, किंग भी तो हो सकता है। कौन से भी कलर का हो सकता है किंग?
रेड का भी हो सकता है ये, ठीक है, मतलब क्लब का भी हो सकता है, चीड़ी का भी हो सकता है, डायमंड का, ईट का हो सकता है। अब मैं बोलूँ एक ही पत्ता आपको जमाना है, यहाँ पर क्या चाहिए, मैंने अगर ऐसा क्वेश्चन पलट दिया कि आपको क्या चाहिए, एक ही पत्ता जमाना है, एक ही पत्ता जमाना है, केवल एक पत्ता ये वाला, और वो कितने से जमाना है, केवल इस पेड़ में से जमाना है। तो क्या बोलोगे आप, 13C1। तो ये पोजीशन अगर एक पत्ता जमाता तो क्या होता, 13C1। आई बात समझ में। ये पत्ता क्या है, ये भी कितना होगा, एक, क्योंकि हार्ट भी कितने हैं, 13। एक पत्ता मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये भी कितने बनेगा, और ये भी कितने बनेगा, 13C1। अब मैंने बोला कि ये पत्ते आपस में कहीं भी बिखर सकते हैं, ये आगे पीछे पीछे इधर उधर किधर भी आ सकते हैं। इसका मतलब आपस में क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई। आया नहीं आया, पलक आ गया। यस सर। इसको सॉल्व कर लो जरा, कितना आ रहा है, 13 की पावर 4 आ जाएगा, मतलब 13C1 NC1 30 NC1 n होता है भाई, NC1 कितना होता है, ये लिखी थी थ्योरम लिखी थी क्या, NC1 n होता है, था कि नहीं, NC1 n, NC0 n था, NC1 भी n होता है ना, NC1, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 13 अपॉन में, हाँ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1 और फैक्टोरियल कितना 1, हाँ, तो फैक्टर n ही होता है, सही है। तो ये कितना 13, ये भी कितना 13, ये भी कितना 13, ये भी कितना 13, तो 13 की पावर कितना हो गया, 4। 28561। ठीक है, इस बुक में तो 2856 वगैरह दिया नहीं, 13 की पावर 4 दिया है। चलो समझ में आ गया। अब ये क्या होना चाहिए, ये फेस कार्ड होना चाहिए। थर्ड क्या दे रखा है, ये हटा दे। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फेस कार्ड, मतलब ये चेहरे वाले। अब फेस कार्ड टोटल होते कितने, 12, ठीक है। इक्के को फेस कार्ड नहीं गिनते हम, इक्के को फेस कार्ड नहीं गिनते, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, ठीक है, टोटल फेस कार्ड हो गए 12। आ रही बात समझ में। अब ये फेस कार्ड चाहिए ना अपने को, तो 12 में से कितने फेस कार्ड हो सकते हैं आपके, 3, तो 12C3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 क्यों, अगर एक की बात करें तो एक में तो 3 होंगे ना, मैं एक की बात कर रहा था। सर 12 कार्ड्स होते हैं फेस वाले, वो तो समझ आ उसके बाद। ओ कलर इनके अलग है ना, कलर अलग है ना, तो जमेंगे तो 4 ना यार, 3 को जमाओगे। देख, अगर तूने यहाँ पे इक्का रखा है ना, यहाँ पे किंग रखा, और यहाँ पे क्या रखा, क्वीन रखा, सॉरी यहाँ पे जे रखा, यहाँ पे क्यू रखा, और यहाँ क्या रखा, सर 3 की तो बनेंगे, एक का थोड़ी होता है। जे के जे किंग और क्वीन, जे क्वीन और किंग हो गया, ठीक है ना। 3 है, 3 4 12 होता है ना, ये 4 3 अरे भाई पूरा क्वेश्चन 4 कार्ड खींच रहे ना यार, पूरे क्वेश्चन में खींच कितने रहे हो तुम, शुरू में 4 कार्ड दे रखे ना यार, 52 में से 4 कार्ड। 4 कार्ड तो एक कार्ड तो रिपीट होगा, क्योंकि हाँ, अरे एक कार्ड कहाँ से रिपीट होगा भाई, 3 ही तो होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड 3 होते हैं, पर चौथा कोई सा भी आ सकता है ना। यहाँ पे इसके साथ में एक और कीन, पर दूसरे कलर का आ जाएगा। अरे ये अगर रेड का आया तो ये किसका आ जाएगा, ब्लैक का आ जाएगा। तो आने दो ना, उससे कोई, उसने थोड़ी ना बोला है कोई, उसने तो 4 फेस कार्ड बोला है। रिपीटेशन अलाउड एक्चुअली बनने नहीं पड़ेंगे ना इसमें, क्योंकि पत्ते खुद वो 4, भाई ये पूरा प्रश्न किस पे निर्भर कर रहा है, 4 कार्ड्स पे सिलेक्ट कर रहे हैं ना। समझ में आ रही बात। इसके पहले भी अपन ने किसके लिए किया था, 4 कार्ड के लिए किया था। 13 में से कितने खींचने थे, 4। वो इसको देखते हुए किया था, कलर को देखते हुए नहीं। यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी ना अपन ने,
13C4, इसके पहले जो निकाला था देखो पहला वाला, 4 पत्ते जमाने हैं ना, तो ये 4 पत्ते यहाँ पे कितनी तरीके से जमेंगे, 13C4, यहाँ पे कितने 13C4, अगर ये 5 बोलता तो अपन कितने लिखते हैं यहाँ पे 13C5, 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 13C5 और यहाँ पे 13C5, और बाद में इन सबको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, है ना, क्लियर हुआ। और जो दूसरा वाला है उसमें 13C1 करते कितनी बार, 5 बार करते हैं। अगर 5 पत्ते खींचने होते तो, समझ में आया, क्लियर है। अभी आपके 12 पत्ते हैं, 12 पत्ते में से कितनी जगह जमानी है आपको, 4, तो सीधे आंसर कितना आ गया है 12C4। अगर वो 5 जगह जमाने का बोलता तो आप 12C5 जमा लेते। चलो नेक्स्ट, 4th वाला, 2 are red and 2 are black. 2 लाल 2 काले। 2 कलर क्या होना चाहिए, लाल रेड। जैसे 2 रेड, यही पूछा है ना, और 2 ब्लैक। ये 2 रेड बन जाए और इनके साथ में क्या बन जाए, ब्लैक 2। अब रेड, टोटल रेड होते कितने हैं, 26 है ना। अब एक रेड यहाँ लगेगा तो दूसरा यहाँ लगाना पड़ेगा, तो ये किस तरीके से आ सकता है, 26C1 और दूसरा वाला ये भी कितने, 26C1, तो वो 26C2 हो जाएगा। आया ना समझ में, 26C1 नहीं, इसको प्लस नहीं कर सकते अपन, रेड कंबाइन हो जाएगा। ये तो कंबाइन, सॉरी, डायरेक्ट ही अपन 2 रेड ले रहे हैं ना, सुनो, तो डायरेक्ट ही मिलजुल के कितने हो गए ये, अरे डायरेक्ट ही मिलजुल के कितने हो गए, 26C2 है ना। 26 पत्तों में से कितने पत्ते बन जमाने, 2 जमाने, सीधे सीधे 26C2 ही हो रहे हैं वो, जब हमने ऊपर 26 है तो वहाँ पे तो हाँ ठीक है ना। और ये भी कितने होंगे रेड, ये भी कितने होंगे दोनों मिलके, 26C2 होंगे, ठीक है। सर अब ये प्लस होंगे या माइनस, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये देखो अब ये ब्लैक वाला यहाँ भी आ सकता है कि नहीं, कहीं भी आ सकता है, इनकी पोजीशन तो किसी भी हो सकती है, अब ये बदल बदल के आ सकते हैं, ये हरी बात समझ में, ठीक है। मतलब ये इसके साथ जमेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो बहुत सारे तरीके जमेंगे। तो अल्टीमेटली क्या करना है आपको, इसका दोनों को 26C2 इंटू 26C2 दोनों को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। अरे इनकी पोजीशन बदलेगी कि नहीं, बदल जाएगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और फिर क्या दे रखा है, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, जो सारे कार्ड्स है वो क्या कलर के होना चाहिए, सर ये नहीं हो जाएगा, जो सारे का गार्ड। अब देखो यहाँ पे, ये हटा दूं, अब सिलेक्ट कितने कर रहे हो, फिर से आप सिलेक्ट कितने कर रहे हो, 4, तो फिर से 4 फोटो बना ले। अच्छा, इनमें सारे कलर्स क्या चाहिए, सेम कलर चाहिए, सारे कलर सेम चाहिए, मतलब ये भी रेड चाहिए, ये भी रेड चाहिए, ये भी रेड चाहिए, और ये भी क्या चाहिए, रेड चाहिए। समझे नहीं समझे, या तो रेड या तो ब्लैक ले सकते हैं, हाँ ये रेड के भी चलेंगे, या ब्लैक एक कॉम्बिनेशन ऐसा अलग से बाजू में ये भी बनेगा, ब्लैक 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 और ब्लैक, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। मतलब आप एक कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बना सकोगे, ब्लैक 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 और रेड, समझे भाई, नहीं समझे, मतलब ये इसके अपने आप में ही अलग कॉम्बिनेशन और इसके अपने आप में ही अलग कॉम्बिनेशन। रेड कलर कितने हैं टोटल, 26 में से सेट कितने करने हैं, 4, तो 26C4 इसके और 26C4 इसके क्या मल्टीप्लाई करोगे क्या,
नहीं, मल्टीप्लाई करने में ये मिक्सिंग हो जाएगी फिर आपस में। आ रही बात समझ में? तो इस बार क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो समझ में आ रहा है कहाँ मल्टीप्लाई करना है और कहाँ प्लस करना है? ये कॉन्सेप्ट से समझो, रटना नहीं है, ठीक है? तो ये आपको इस तरीके से बनाया क्योंकि अब कल को कुछ भी क्वेश्चन दे देगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे पढ़े, आर डी शर्मा खोलो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो तो पता चलेगा आपको। बस इसको सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है? बाकी इसकी एक्सरसाइज में मुझे नहीं लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं बने, सारे बन जाएंगे। देख लो आप करके। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किसको डाउट था? क्यों? करके देख लो अभी। कोई ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाने चाहिए। देखो करके। दूसरे का पहला डिटरमाइन 2nC3। दूसरे का पहला क्या है? 2nC3 nC3 12:1 ना। तो इसको क्या लिखोगे आप? पहले तो 2n डिवाइडेड बाय 2n-3 डिवाइडेड बाय फिर 3 फिर डिवाइडेड बाय, ये रेशो था तो इसको उल्टा लिख लो क्या? इनटू n-3 फैक्टोरियल 3 और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n इज इक्वल टू कितना? 12/1। हाँ भाई, एक ही बात है। 12/1, ठीक है। अरे वो एक के नीचे एक बनेगा 4 बार। ये तो मार दिया, ठीक है। ये 2n वाला भी कटेगा, है ना? 2n पहले आएगा, 2n 2n-1 2n-2 फैक्टोरियल 2n और फैक्टोरियल 2n-3 इंटू इधर कितना? n-3 n-1 n-2 और n-3 पे रुक जाएगा ये और ये कैंसल, ये और ये 2n-3 तक जाएगा, है ना? ये n यहाँ का कटेगा मल्टीप्लाई का, ये यहाँ का कटेगा, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो n-1 आएगा यहाँ से, है ना? 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों से तो ये हो जाएगा 2n-1, ठीक है। इसको हटा देते हैं तो ये n-1 और n-1 भी कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा? इधर का 2 बचा, इधर का 2n-1 बचा, इधर का क्या बचा? 2 बचा, इधर से ऊपर से कुछ भी नहीं बचा, सब गायब। इधर से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये बचा, ये कट गया, बचा कितना? 12/1। इसमें तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी, है ना? इसमें तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी। ओके, तुम काटा नहीं तो एक तो रूट तुम्हारा 0 मिला होगा, फिर वो कॉमन लेके उसमें क्या है? इसको किया तो 2 to the 4 2n-1 डिवाइडेड बाय, अब आया? अब कर लेगा कि इसको भी करके बताना पड़ेगा? दोनों वाले में तो एक ये कैंसिलेशन क्या है करना सीखो, कैसे होता है। कॉमन लेके भी आ गया ना, और कौन सा नहीं आ रहा है? कौन सा नहीं आ रहा अभी? हाँ, वहाँ तक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बाकी तो आपने कर लिए हैं, है ना? कुछ तो डाउट्स आ रहे हैं वो अपन देख रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 7.4 सॉरी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? डिटरमाइन नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब टोटल कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 52 कार्ड्स। इस बार कितने खींचने हैं? 5 कार्ड कॉम्बिनेशन 5 है ना? विड्रॉ कितने करने हैं? 52 में से कितने कार्ड खींचने? 5, है ना? इसमें एक इक्का तो हर बार फिक्स है, एक इक्का तो हर बार फिक्स है। टोटल कितने? 5।
सर एक बार वापस C3 भी आना। टोटल 52 कार्ड में से 5 कार्ड खींचने हैं और हर एक 5 कार्ड में कॉम्बिनेशन में इक्का शामिल होना चाहिए। अच्छा, इक्का शामिल होना चाहिए तो पहले इक्के की बात करें तो इक्का क्या यहीं पे आएगा क्या? इक्का तो यहाँ भी आएगा, इक्का तो हो सकता है यहाँ भी आ सकता है। इक्का आना चाहिए कॉम्बिनेशन में, मतलब इक्के की पोजीशन फिक्स नहीं है। सर अगर फिक्स इक्के क्या है, आपके बदल बदल के अलग अलग प्लेस पर आ सकेंगे। अच्छा, तो इक्के कितने हैं आपके पास टोटल? एज कितने हैं आपके पास? 4। 4 में से आपको एक प्लेस किसको देनी है? इक्के को। तो 4 में से एक कॉम्बिनेशन मतलब 4C1 तरीके से तो इक्के जमेंगे कि नहीं जमेंगे अलग अलग जगह पे? हाँ नहीं आया? ठीक है, चलो इक्के का खेल खत्म। इसका आंसर किसी के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये तो आगे समझ में आपको क्लियर है। अब इसमें से अगर 4 इक्के तुमने हटा दिए तो पत्ते कितने बचे? अब 48। 52 से थोड़ी ना सिलेक्ट करोगे, 4 इक्के तो इधर जमा रहे हो तुम। अब पत्ते 52 नहीं बचे, पत्ते कितने बचे? 48। 52 माइनस 4 आपको 48 कार्ड सब जो बचे हैं, इसको कैसे जमाना है आपको? 48 कार्ड्स को आप कितने तरीके से जमाना? 1 2 3 4। तो ये 48C 4 तरीके से जम गए और इक्के कितने तरीके से जम गए? 4C1। इनका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। वाले का आंसर तो आगे पर तेरी क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइंड द वाले का क्वेश्चन समझा दो ना सर। फाइंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेलेक्टिंग। अरे नो बॉल है, कौन सा वाला? पांचवा। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि जो 9 वाला सिलेक्ट कर रहे हो 9 क्यों दिया है? अगर हमें अरे भाई 9 तो हो जाएगी ना। देखो आपको 3 बॉल किसकी निकालनी है? रेड की। 3 बॉल किसकी निकालनी है? जो भी कलर दिया है ब्लू की। 3 बॉल किसकी निकालनी है? ग्रीन वगैरह जो भी दिया। तो 3 3 6 और 3 3 9, टोटल 9 तो बॉल निकाल रहे हो ना आप, ठीक है। तो रे ये वाली निकालने के कितनी? ये 6 बॉल है तो 6C3, ये जितने भी होंगे कितने हैं? ये कितनी बॉल है? नहीं सर अब आ गया है ना, 5 है। 5C3 और ये कितनी बॉल है? 1। 2000 ये कितनी है? 5C3 ये भी 5 है। तो इसकी भी 5 में से 3 बॉल अलग अलग निकाल, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन के तो आंसर है बट कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। एक बार 9C3 भी कर दिया था। हाँ, चलो भाई क्लियर हो रहा है।